नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। याद है ना आपको, रात 8:30 बजे मतलब भारत की बात का वक्त, कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 133 मिनट लंबा भाषण दिया। प्रधानमंत्री के करीब 2.25 घंटे के इस भाषण में कई बयान सुर्खियां बने, लेकिन मिजोरम को लेकर दिया गया एक बयान राजनीतिक चर्चा के साथ साथ देश की चर्चा बन गया है। मोदी ने कहा कि 1966 में कांग्रेस ने मिजोरम में वायुसेना से बम गिरवाए थे और इस सच को कांग्रेस ने हिंदुस्तान से छिपाया है। तो भारत की बात में आज आप देखिए मिजो हिल्स की बॉम्ब मिस्ट्री का पूरा सच। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। क्या अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना? कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। तो ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है। क्या वाकई हिंदुस्तान से 1966 में हुए हमले का सच छिपाया गया? 57 साल पहले जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब मिजो हिल्स की इन पहाड़ियों पर क्या हुआ था? और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसके मुताबिक पीएम पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपने ही देश के एक हिस्से में बम की बारिश करवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस जवाब देने सामने आ गई है और बमबारी क्यों की गई, इसकी वजह बता रही है। उन्नीस 1966 में एयरफोर्स ने बमबारी करी थी, मिजोरम में बिल्कुल करी थी। आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि वहां पर बागी ने ट्रेजरी पर आधिपत्य जमा लिया था, एमएनएफ का झंडा गाड़ दिया था, आर्मी दूर थी। इंदिरा जी को एयरफोर्स से बमबारी कराकर वापस भारत का झंडा वहां लगवाना पड़ा। आप इंदिरा और नेहरू जी की बात कर नहीं सकते हैं। ये दो अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन मिजोरम में 57 साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल मिजोरम के उस हिस्से में पहुंची हैं जहां वायुसेना के बम गिराने की बात कही जा रही है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये वही पहाड़ है जहां की गूंज संसद में गूंजी है। ये वही इलाका है जहां की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश कर दी और सवाल उठा दिया सीधा कांग्रेस पर, ये पूछते हुए कि 5 मार्च 1966 को वो दिन था जब भारत की सरकार ने भारत की वायुसेना का प्रयोग भारत में ही भारतीयों पर हमला करने के लिए किया था। इतिहास के पन्ने में दर्ज इन सारी बातों को कांग्रेस कई वर्षों तक नकारती रही, लेकिन सच तो ये है, जो हुआ, जो देखा, वो आज सबके सामने है। सुंदर पहाड़ियों के बीच उत्तर पूर्व भारत का राज्य मिजोरम, जो साक्षरता के मामले में केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है।
वो राज्य है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से सटी हुई हैं। 1972 तक ये असम का हिस्सा था, लेकिन आज कहानी 1966 में मिजोरम पर हुए हमले की है। जनवरी 1966, जब इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि खबर आई 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर वायुसेना ने हमला कर दिया है। हम लोग डर के माहौल में जी रहे थे। हम लोग और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। 5 मार्च को हैवी मशीन गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगले दिन वायुसेना ने बम का इस्तेमाल किया। इस हमले में आइजोल शहर के 4 बड़े हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा था। हमले से डरे सहमे स्थानीय लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो पहाड़ियों पर चले गए। मिजोरम की लड़ाई की भागीदारी में हर व्यक्ति ने कोई न कोई भूमिका निभाई है। इस ग्रेवयार्ड में 1,500 से ज्यादा लोगों के या तो अवशेष हैं या फिर उनके नाम अंकित हैं। ये बताने के लिए कि भले ही वो MNA यानी कि मिजोरम नेशनल आर्मी का सदस्य रहा हो या नहीं रहा हो, कोई वॉलंटियर हो या फिर कोई सिविलियन हो, उन सब के नाम यहाँ दर्ज हैं। हर वर्ष 5 मार्च 1966 की याद को ताजा रखने के लिए और इन जख्मों को याद रखवाने के लिए यहाँ पर सम्मान के तौर पर सबको बुलाया जाता है।